सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स स्टूडेंट्स, HSC बोर्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश का पेपर बिल्कुल हमारे सामने आके पड़ा है। और स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे मिस्टेक्स आपको अवॉइड करने के लिए बोलने वाला हूं जो कि आपके 10 से 15 मार्क इंक्रीज करने वाले हैं। बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट से टॉपिक आएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और बाकी के सब्जेक्ट्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सभी चीजें आने वाले हैं, रोड मैप वीडियोस आने वाले हैं। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके रखना। पहले बोल रहा हूं, सब्सक्राइब नहीं किए ना पेपर अच्छा नहीं जाएगा, लेकिन हाँ सब्सक्राइब कर देना भाई। और एट द सेम वे स्टूडेंट्स, इस वीडियो पे टारगेट लाइक रख रहा हूं 2000 लाइक्स, और कमेंट में बताना है कि आप कितने % का आपका स्टडी हुआ है इंग्लिश का। आई होप आपने दोनों चीजें कर दिए होंगे। स्टूडेंट्स, रियलिटी सबसे पहले समझ के लेते हैं। 80 मार्क का पेपर है हमारे पास और 180 मिनट लगभग हमारे पास होंगे। तो अगर मैं पकड़ के चलूं स्टूडेंट्स, तो एक मार्क को हमको कम से कम 2 से 3 मिनट के बीच में हमको खत्म करना है। मतलब कि हर एक मार्क को हमको 2 से 3 मिनट मिलेंगे, जो कि एक प्रकार से अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास समय ही समय है। और मैंने जो आज सुबह का एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि गेम पलट दो, आई होप आप सभी को वो समझ में आ गया है कि 9 तारीख को क्या करना है और 10 तारीख को क्या करना है। अभी स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज, एकदम पहला लास्ट पॉइंट पे आता हूं मैं। लर्न 2 शॉर्ट पोएम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, हेलो हेलो हेलो, इधर देख, वीडियो को शेयर कर देना। वैसे आपको क्या करना है, नेचर या फिर एनवायरनमेंट, कंट्री, आर्मी, होप मतलब कि जो अपन रखते हैं किसी से वो वाली, और वाटर। इन सभी पे स्टूडेंट्स आपको छोटे छोटे पोएम्स आप लर्न कर लेना, 2-2 लाइन के। मतलब कि आपको क्या करना है, हेलो इधर देगा, आपको क्या करना है, मोबाइल पे गूगल पे डालना है एनवायरनमेंट, नेचर, शॉर्ट पोएम 2 लाइन्स 3 लाइन्स, कंट्री पे, आर्मी पे, होप पे और वाटर पे। स्टूडेंट्स, ये 2 से 3 पोएम्स आप लर्न कर लेना, छोटे छोटे होंगे। और इसको क्या करना, आप आपके स्पीच में या फिर राइटिंग स्किल में कहीं भी अगर ये टॉपिक आपको दिख रहा है, उसमें आपको इनको डाल देना है। समझ में आया? जिससे कि आपका पेपर एक यूनिक पेपर दिखेगा और आपको मार्क्स मिलने के ज्यादा संभावना होंगे राइटिंग स्किल में। तो ये ट्रिक जो है ये प्लीज फॉलो करना, कोई भी आखे यूट्यूब में आपको नहीं बताएगा, तो इसको प्लीज फॉलो करना। उसके बाद कौन सा सेक्शन सबसे पहले स्टार्ट करें। बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि 5वां सेक्शन पहले चालू, सॉरी 5वां सेक्शन तो है ही नहीं, 4था सेक्शन आपको शुरू करो, 3रा सेक्शन शुरू कर दो, नॉवेल पहले शुरू कर दो। वैसा नहीं है स्टूडेंट्स। आप सभी को मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा होगा, अगर आपके बैक एंड में थोड़ा सा भी डाउट होगा कि अगर मैं कोई भी सेक्शन चालू करूंगा तो मेरे मार्क्स कटेंगे, तो स्टूडेंट्स, बड़े भाई के नाते और टीचर के नाते आप सभी को यही बताऊंगा कि स्टार्टिंग से ही शुरुआत करो, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स, होता क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल जो होंगे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होंगे, वो स्टार्टिंग से ही शुरुआत करेंगे। अगर बाई चांस सभी गट्ठे में आपका ही पेपर लास्ट से शुरू हुआ होगा, तो टीचर को थोड़ी सी दिक्कत जाएगी और हो सकता है कि वो छीड़ के आपके मार्क्स थोड़े से कट कर दे। तो वो चीजें ना हो, इसलिए आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग के ही सेक्शन से शुरू करो, सेक्शन नंबर 1 से ही शुरू करो, जो कि हमारे लैंग्वेज स्टडी वगैरह होते हैं, उधर से ही शुरू करना। उसके बाद नीटनेस रखना है। स्टूडेंट्स, एक चीज मैं आपको बोलूं, हर एक स्पेलिंग मिस्टेक के 0.2 मार्क्स आपके कटते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, ये हायर लैंग्वेज है, ठीक है, हायर लैंग्वेज को आपको समझना, HL है सबको। तो इसमें स्टूडेंट्स हर एक मिस्टेक को आपको ज्यादा मार्क्स कटेगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल, अभी मेरा नाम सब जो मैंने गलत लिख दिया, AJAY है, लेकिन मैंने AJEY लग दिया। तो बॉयज क्या करते हैं मालूम है, बॉयज ऐसे 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 कट करते हैं। तो एक गलत मेथड है। आपको पता है लड़कियां कैसे काटती है? लड़कियां बहुत अच्छे से काटती है। समझ में आ रहा है? फरवरी का महीना चल रहा है, लड़कियां देखो अभी कैसे काटेगी। स्पेलिंग मिस्टेक की बात चल रही है, लड़कियां ऐसे प्यार से काटती है, ठीक है। बॉयज, समझ में आ रहा है? आप कैसे काटते हो? ऐसे ऐसे काटते हो, यहाँ पे आपके मार्क्स जाएंगे। लड़कियां कैसे काटती है? समझने नहीं देती कि कट किया या नहीं किया है। काट दिया है लेकिन, ठीक है, तेरा भी कट गया है मार्क्स। तो ऐसे एकदम सिंपल लाइन से काटेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट्स कि जो लड़कियां करती है इस प्रकार से काटती है, उसी प्रकार से आपको काटना है स्पेलिंग मिस्टेक्स को। उसके बाद नीटनेस आपको रखनी है, समझ आए ऐसी इंग्लिश लिखो, ठीक है। ऐसा कुछ भी मत लिख देना, उधर गावरान इंग्लिश मत लिख देना। जो समझ में आएगी इन्विजिलेटर को, एग्जामिनर को, वही इंग्लिश जाके वहां पे लिख के आना है। एक वर्ड के बीच में एक फिंगर का गैप रहना चाहिए। ये जो आपका जो फिंगर है, आप बोलोगे सही भैया वॉशरूम जाना है, नमूने इधर देख, ये वाला जो फिंगर है, इस फिंगर के बीच में आपको उतना गैप रख के आपको लिखना है। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, अजय इज ए हैंडसम बॉय, ठीक है, खुद की तारीफ कर रहा हूं मैं, अजय इज अ हैंडसम बॉय। तो दैट मीन्स यहां पे आपको क्या करना है, देखो यहां पे इसके बीच में थोड़ा मैंने गैप रखा है, ओके। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके शब्दों में एक अच्छे पना लगेगा और आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो। उसके बाद ड्रॉ बॉर्डर्स ऑन द बोथ साइड, ठीक है, मतलब ऐसा पेपर होगा, ठीक है। तो इस पेपर के यहां से भी आपको बॉर्डर बनानी है, यहां से भी आपको बॉर्डर बनानी है, एकदम नजदीक मत ले लेना, ठीक है। थोड़ा सा लिखने के लिए आपको समय लगेगा, ऐसा रखना। तो बॉर्डर्स आपको पेंसिल से बनाने हैं, ठीक है।
उसके बाद ड्रॉ चार्ट्स विद पेन या पेंसिल से, ठीक है, पेंसिल से बनाए भैया या फिर चार्ट्स पेन से बनाए, हमको समझ नहीं आया भाई किससे भी बना, बस बना क्या, मार्क्स मिलेंगे तेरे को। वॉट एवर यू वॉन्ट टू ड्रॉ विथ वॉट एवर थिंग, पेन से बना, पेंसिल से बना, कुछ भी कर, किधर से भी कर, लेकिन चार्ट्स बना क्या। उसके बाद अटेम्प्ट ऑल, कुछ तो लिख के ही आना है, ठीक है, अगर कुछ नहीं भी आ रहा है भाई लिख के आओ, ठीक है, लिख के आओ, काला नीला पीला हरा करके आओ, पेपर को छोड़ के आना नहीं कोई भी। कसम खा लेना कि हम चाहे कुछ भी हो, हमको कुछ घंटा कुछ नहीं आता हो, लेकिन हम कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे, कुछ भी लिख के आएंगे, लेकिन लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आना है कुछ भी, मतलब कि रिलेटेड लिख के आना, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन किसी के बारे में पूछा है, तुम्हारी स्टोरी बता रहे, फिर मग 11वी माझ्या संग असं झालं, मग तिनं असं केलं, मग मी असं केलं, मग आमच्यामध्ये असं झालं, मग तिनं रिप्लाय दिलं नाही, मग मी रिप्लाय दिलं नाही, ठीक है, ऐसे फालतू चीजें नहीं। आपको जो टॉपिक दिया है उसके रिलेटेड ही आपको बात करनी है। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स अवॉइड करना स्टूडेंट्स, मैंने जैसे बोला हर एक मार्क आपका 0.2 मार्क्स लेके जाएगा, मतलब एक पैसेज में अगर आप 5 स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो आपका 1 मार्क कट होगा, मतलब होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप सभी चीजें आपको समझ में आई है। स्टूडेंट्स ये वाले जो चीजें हैं ये आपके 1 से मतलब 10 से 15 मार्क्स आपके बढ़ा सकते हैं। नीटली पेपर लिख के आना, शांति से पेपर लिखना, गड़बड़ घोटाला करना नहीं, ठीक है। हैंडराइटिंग अच्छी रखो, जितनी अच्छी हैंडराइटिंग रखोगे उतना अच्छा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो मार्क्स डिड्यूस होंगे। तो दिस वाज इट स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और जो पोयम का मैंने बोला है भाई ये पोयम लर्न करके जाना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन, शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं, बाय।